इंडिया डिज़र्व करता था। इंडिया डिज़र्व करता था और पाकिस्तानी फूड बेटर हो सकता है और सेम टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। बांग्लादेश का बंगालियों के खाने का जो टेस्ट है बिल्कुल डिफरेंट है। इवन कि अगर हम पाकिस्तान के अंदर भी हैं तो लाहौर के जो फूड का टेस्ट है वो टोटल डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू कराची का। वहाँ पे फूड ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा ये होता है कि वहाँ पे विजिटर बहुत होते हैं, ठीक है ना, वो आके उधर टेस्ट वगैरह करते हैं, फूड को टेस्ट करते हैं। तो इस लिहाज से तो वो जब उनसे कोई इंफॉर्मेशन या एग्रीगेट निकाला जाता है तो वो बताते हैं कि इंडिया का फूड ज़्यादा अच्छा। और रीज़न यहाँ पे ये है कि कोई आ जाए तो बेचारे का तो हरासमेंट कर करके उस बेचारे का तो बुरा हाल कर देते हैं। वड़ा पाव वगैरह ट्राई किया, लेकिन ये है कि उन्होंने पाकिस्तानियों ने अपनाई हैं, लेकिन हर किसी ने अपना ही एक टेस्ट निकाल लिया। लेकिन वो इंडिया का जो जहाँ से टेस्ट निकलता है वो किसी को कम्पीट नहीं कर सकते, ये तो बात है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, वर्ल्ड बेस्ट कुजीन अवार्ड 2022 में इंडियन फूड ने बहुत बड़े मार्जिन से पाकिस्तानी फूड को शिकस्त दे दी है। भारत है 5वें नंबर पर जबकि पाकिस्तान है 47 नंबर पर। बहुत सारे लोगों ने हैरत का इजहार करते हुए कहा है कि इंडियन फूड में और पाकिस्तानी फूड में कोई खासा फर्क नहीं है, फिर इंडिया 5वें नंबर पर और पाकिस्तान 47 नंबर पर क्यों? इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद। अच्छा, आपको पता होगा कि वर्ल्ड बेस्ट कुजीन अवार्ड 2022 हुए हैं जिसमें इंडिया को मिला है 5वां रैंक और पाकिस्तान आया है 47 रैंक पर। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ऑलरेडी हम हर चीज़ में देखते हैं कि इंडिया हमसे बहुत आगे है, अब फूड में भी इंडियन फूड ने भी पाकिस्तानी फूड को इतने बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी है। मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो सबसे मेन रीज़न है कि वो इंडिया में फ़ूड व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा होती है। स्ट्रीट्स की फ़ूड व्लॉगिंग भी बहुत ज़्यादा होती है और एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में बहुत ही फ़ूड व्लॉगिंग कम है, तो प्रमोट नहीं किया जाता। है लेकिन बहुत बहुत माइनर है, बहुत माइनर रेशो है फूड व्लॉगिंग की। इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इंडिया में मतलब आपको यूट्यूब पे भी अगर आप देख रहे हैं तो हर दूसरा चैनल आपको फूड व्लॉगिंग का मिलेगा। अच्छा, आपने इंडियन फूड कभी ट्राई किया? हाँ जी, बहुत दफ़ा, और बहुत टेस्टी होता है, नो डाउट्स। और पाकिस्तान में भी देखा जाए तो अपने फूड को इतना प्रमोट नहीं किया जाता जैसे कि अभी हम बरकत मार्केट में और यहाँ पे भी देखें तो इंडियन जो फूड्स हैं उसी को ज़्यादातर प्रमोट किया जा रहा है, वही ला रहे हैं, जबकि हमारे जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा, उसको प्रमोट करना चाहिए। इंडियन फूड में आप क्या क्या ट्राई कर चुके हैं? डिफरेंट है, वड़ा पाव है और उनके जो काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं तो वो ट्राई की हुई हैं और मुझे पर्सनली उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो पाकिस्तानी फूड है उसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। क्या वजह पाकिस्तान की किसी भी शोबे को उस तरह से प्रमोट क्यों नहीं किया जाता जिस तरह इंडिया अपनी हर चीज़ को आगे लेकर चलता है और उसे प्रमोट करता है? देखें, जब मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा, वैसे एक बात करूँगा कि आपने रिसेंट गवर्नमेंट देखी थी, वहाँ पे स्पोर्ट्स को भी काफ़ी प्रमोट किया गया था और काफ़ी चीज़ों को प्रमोट किया गया था। और जब से ये PDM आई है तो उसके बाद से बिल्कुल डेड हो गया सब कुछ। किसी चीज़ को प्रमोट नहीं किया जा रहा, किसी भी चीज़ को। इवन के जो हमारा पैसा है गरीब से गरीब होता जा रहा है और वो डाउन होता जा रहा है, तो वो प्रमोशन वाला बिल्कुल स्टेटस ही ख़त्म हो गया। इमरान खान के दौर में आपने देखा है क्रिकेट का भी जो PSL था वो पाकिस्तान के अंदर हुआ है और बाकी बाहर से भी टीम्स आई थी, जबकि PDM ने फिर से आपने देखा है, न्यूज़ सुनी है, नजम सेठी को दोबारा से चेयरमैन कर दिया और रमीज़ राजा को उन्होंने टोटल हटा दिया हुआ है। तो ये बस यहाँ पर आप कह लें कि इसी तरह चलता आ रहा है। सही। अच्छा, आपको इंडियन फूड और पाकिस्तानी फूड में कोई फ़र्क नज़र आता है? बहुत ज़्यादा, नो डाउट, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तानी फूड बेटर हो सकता है इंडियन फूड से अगर हम उसको प्रमोट करें तो। मैं इंडियन एक चैनल है के नाम से है HMM, तो उनकी व्लॉगिंग जब देखता हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि वो चीज़ें ट्राई करूँ, जबकि पाकिस्तानी फूड में मैंने कभी भी उस तरह से व्लॉगिंग नहीं देखी। उस तरह की व्लॉगिंग होगी, यहाँ मार्केट्स की व्लॉगिंग होगी, स्ट्रीट्स की व्लॉगिंग होगी, तो मैं जाके वो ट्राई करना चाहूँगा। कौन सा ऐसा फूड है इंडिया का जो आप ट्राई करना चाहते हैं, बहुत डेडली? सबसे डेडली जो है वो
सरदार पाव भाजी उनका एक बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है, एक्सट्रीम फेमस है, तो मैं वही ट्राई करना चाहूँगा। मैं उनके अक्सर व्लॉग्स में मैं खुद सर्च भी करता हूँ, तो मैं वो लाजमी ट्राई करना चाहूँगा। अच्छा, अभी जब ये रैंकिंग आई है तो बहुत सारे लोगों ने जो है हैरत का इजहार करते हुए कहा है कि बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान के फूड में कोई खास फर्क नहीं है। फिर क्या वजह है कि इंडिया को इतनी बड़ी रैंकिंग क्यों दी गई और पाकिस्तान को इतने कम रैंक पर क्यों रखा गया? क्या आपको लगता है कि जो रैंकिंग इंडिया को दी गई है ये इंडिया डिजर्व करता था? यस, नो डाउट। मैं यही कहूँगा, बीइंग अ पाकिस्तानी रह के मैं कभी भी वो नहीं लेके आऊँगा, लेकिन इंडिया डिज़र्व करता था। इंडिया डिज़र्व करता था और पाकिस्तानी फूड बेटर हो सकता है, और सेम टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। बांग्लादेश का, बंगालियों के खाने का जो टेस्ट है बिल्कुल डिफरेंट है। इवन कि अगर हम पाकिस्तान के अंदर भी हैं तो लाहौर के जो फूड का टेस्ट है वो टोटल डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू कराची का, और बाकी अदर सिटीज़ में आप चले जाएँ तो सबका टेस्ट डिफरेंट है। अब अगर हम बात करें गुजरावाला के, तो चिड़े बहुत मशहूर हैं। गुजरावाला के अलग से जो है टेस्ट है, मतलब लोग जाते हैं तो वहाँ की स्पेसिफिक चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं। अगर इस्लामाबाद जाते हैं, कराची जाते हैं, तो उनकी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं। तो डेफिनेटली जब पाकिस्तान में रहते हुए यहाँ के हर शहर का फूड का जो टेस्ट है डिफरेंट है, तो इंडिया पाकिस्तान के फूड का टेस्ट मतलब एक जैसा कैसा हो सकता है, सिमिलर कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं यही कह रहा हूँ, बिल्कुल भी सिमिलर नहीं हो सकता। उनका टेस्ट डिफरेंट, हमारा बेहतर हो सकता है अगर हम इस चीज़ के ऊपर वर्किंग करें तो। अब जैसे पाकिस्तान में मेरे ख्याल से लाहौर में मैंने एक ही जो इंस्टीट्यूट है वो देखा है जो फूड्स के ऊपर है, वो कोथम है। उसके अलावा मैंने कोई इंस्टीट्यूट ऐसा फूड के ऊपर नहीं देखा। और इंडिया में अगर आप चले जाएं तो उनके यूट्यूब के ऊपर एक तो आपको घर बैठे सब कुछ सिखाया जाएगा, और वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी वर्किंग उस लिहाज से नहीं हो रही। ज़नीरा, आपको पता है वर्ल्ड बेस्ट कुजीन अवार्ड 2022 में इंडिया 5वीं पोजीशन पर है, जबकि पाकिस्तान को 47 रैंक पर रखा गया है। क्या कहेंगी आप? क्योंकि रीज़न इसके बिहाइंड ये है कि वहाँ पे फूड व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरा ये होता है कि वहाँ पे विजिटर बहुत होते हैं, ठीक है ना। वो आके उधर टेस्ट वगैरह करते हैं, फूड को टेस्ट करते हैं। तो इस लिहाज से तो वो जब उनसे कोई इंफॉर्मेशन या एग्रीगेट निकाला जाता है तो वो बताते हैं कि इंडिया का फूड ज़्यादा अच्छा। और रीज़न यहाँ पे ये है कि कोई आ जाए तो बेचारे का तो हरासमेंट करके उस बेचारे का तो बुरा हाल कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो बेचारा लेके भी क्या जाता है, ज़्यादा हरासमेंट के व्लॉगिंग छोड़ ही जाता है, ठीक है ना। तो अगर कंपेयर किया जाए ना तो वहाँ पे विज़िटर जाके बताते भी हैं, यहाँ पे विज़िटर इतने नहीं आते जो आके फूड को यानी कि टेस्ट वगैरह करें, उनको टेस्ट करें और बताएं कि हाँ यहाँ का भी फूड अच्छा है। रीज़न ये है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान बेशक फेल आए पास आए, पाकिस्तान का अपना टेस्ट है और उनका ठीक है होगा कोई फूड, लेकिन हमने जब जो भी इनके टेस्ट वगैरह की हमें तो सही नहीं लगे। आपने कहाँ पे टेस्ट किया? इधर ही है, इधर ही कहीं पे था कोई इंडियन रेस्टोरेंट। हम लेकिन वहाँ पे इंडियन मतलब आप कह ले शेफ़ तो नहीं ना होंगे प्रॉपर, वो डेफिनेटली पाकिस्तान के शेफ़ होंगे, उन्होंने इंडियन कुजीन जो है वो सीखा होगा प्रॉपर, वो इंडिया से सीख कर तो नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली फिर तो टेस्ट में हमें फ़र्क लगेगा ही। लेकिन फिर भी पाकिस्तान से ही है जो मर्जी हो। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि इंडिया की फूड व्लॉगिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, तो आप इंडिया की क्या फूड व्लॉगिंग देखती हैं, फॉलो करती हैं? मैं देखती हूँ, फॉलो मैंने कभी ना मैंने लाइक किया ना कभी मैंने शेयर किया। देखती हैं? सही बात है। देखती हैं, पसंद है तो देखा जाता है ना, जो चीज़ ज़ाहिर है पसंद होती है तो ही देखी जाती है। बस टाइम पास। तो कैसी है इंडियन फूड व्लॉगिंग? बस सही है। एक ही को वो 10 किलो देसी घी में इतना सा हलवा बना रहे होते हैं और हमारी अम्मियाँ इधर बचत करके इतना ज़्यादा हलवे में इतना सा घी डाल देती है। तो डिफरेंस तो देखे, एक तो हम हेल्दी हैं, उनके देख लो इतनी में मोटी मोटी लड़कियाँ इधर व्लॉगिंग कर रही, कोई है ही नहीं सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग जो है ना वो ये रैंकिंग आने के बाद हैरत का इजहार कर रहे हैं कि कहा जाता है कि इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान इन तीनों के फूड में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इंडिया 5वें रैंक पर है, बांग्लादेश 43 और पाकिस्तान 47। मेरा एक ही बात है, वो हमेशा चीटिंग करता था और करता रहेगा और इसमें घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान जो मर्जी आए पाकिस्तान है, आपने रहना पाकिस्तान में 47 आए, 48 आए, 49 आए, 50 आए, पाकिस्तान। ज़िंदगी में कभी मौका मिले इंडिया जाने का तो वहाँ जाके क्या खाना पसंद? दादे की तौबा, मैं तो कभी भी ना जाऊँ। क्यों? इतना वो तो नाउज़बिल्ला, वो व्लॉगिंग कम तो गंद ज़्यादा दिखा रहे होते हैं। क्या गंद दिखाते हैं? देखे मेरी बात सुने, सफाई निफ्स ईमान है, हमने भी पढ़ा है, ठीक है ना।
अब हमें थोड़ी पता वो इंसान, हम तो कहते हैं कि मुसलमान होगा तो हम खाना खाएंगे, वो मुसलमान थोड़ी है। सोचने की बात है ना, जब एक मुसलमान के हाथ से खाना ही खाना है तो फिर हम उधर जाके क्यों खाना खाएं, हम घर में बना के चुप। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे मुसलमान मेजॉरिटी में इंडिया में रहते हैं, आपको ये बात पता है? पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। आप प्लीज वापिस आ जाए पाकिस्तान, हमें इंडिया की इतनी सी भी जरूरत नहीं है। आप प्लीज वापिस आ जाए, हमारे हाथ जुड़े। लेकिन वो इंडिया में बड़े खुश हैं, पाकिस्तान से ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज उन्हें इंडिया में मिल रही हैं, पाकिस्तान से ज्यादा जॉब्स उनकी अच्छी हैं। पाकिस्तान आपको फ्री स्कॉलरशिप देगा, आपको फ्री जॉब्स देगा, पाकिस्तान आ जाए। आप किस बिहाफ पर ये अनाउंसमेंट कर रही हैं? मैं इमरान खान ऐसे कर सकता तो मैं नहीं कर सकती। बस फिर हो गया इस मुल्क का। वो तो जॉब्स भी दे रहा था, मैं तो मुफ्त दे रही हूँ। वो तो फिर कह रहा था कि हम थोड़े एजुकेशन पे देंगे, मैं तो मुफ्त दे रही हूँ। आपके पास है कोई मतलब लाइक क्या करती हैं आप जो आप इतनी जॉब्स ऑफर कर रही हैं उन लोगों को? पता है आपको कितने ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पर सारे के सारे आगे जगह कम पड़ जाएगी। मेरी बात सुनो, जब वो पाकिस्तान उधर से इधर आएंगे उनके पास जगह खाली हो जाएगी, ठीक है ना, फिर यहाँ पे ज्यादा मुसलमान हो जाएंगे, फिर हम मिलके हल्ला बोल देंगे और जगह हो जाएगी। वो हम मिलके इंडिया पे हल्ला बोलेंगे, हमने तो जीत ही जाना है, जो मर्जी हो। बहुत अच्छी प्लानिंग है, आगे चलते हैं और मजीद लोगों से बात करते हैं। आप अपनी प्लानिंग कंटिन्यू रखें। हाँ दोस्तों, मेरी बात सुनो, दिल घबराना नहीं है। पाकिस्तान 47 पे है, 48 पे है, पाकिस्तान है। ऐवी कुजीन बनू के दिमाग खराब किया हुआ लोगों का। चिल करो। बेस्ट कुजीन अवार्ड 2022 में इंडिया को जो रैंक मिला है वो है 5वां और पाकिस्तान को 47। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इंडिया ऑलरेडी हमसे हर चीज़ में बहुत आगे था, अब इंडियन फूड ने पाकिस्तानी फूड को एक बहुत बड़े मार्जिन से जो है बीट कर दिया है, वो भी वर्ल्ड बेस्ट कुजीन अवार्ड में। ठीक है, इंडिया हर मामले में हमारे से आगे, हम उनको झुटला तो नहीं सकते। ठीक है, अगर देखा जाए तो हर मामलों में वो आसी है, और मैं भी उनके बिल्कुल खाने इस तरह हैं जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं वीडियोस, और वाकई उनकी एक क्वालिटी है उनके अंदर, तो हम उनको झुटला नहीं सकते। हम बेशक उनको कम्पीट कर सकते, बेशक उन्होंने हमारी बहुत सी चीज़ें अपनाई हैं, हमने भी उनकी अपनाई हैं, तो ठीक है, अगर वो आगे है तो हम उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ लड़ नहीं सकते इस मामले में, अगर है तो है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं, वो इस बात पर हैरत का इजहार कर रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों कंट्रीज़ के जो फूड्स हैं उसमें कोई खासा फ़र्क नहीं है, फिर इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? इतना बड़ा डिफरेंस आप इसलिए कह सकते हैं कि हर शहर की अपनी एक खसूसियत है। मतलब पाकिस्तान में देख लें तो लाहौर और गुजरांवाला इन खानों के मामलों में आगे हैं, और बाकी कंट्रीज़ शहर सिटीज़ देख लें तो उसमें यह है कि खाने नहीं, लेकिन उनकी कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो मशहूर हैं। तो इस मामले में कह सकते हैं इंडिया के पास इतनी ग़िज़ाएँ नहीं हैं जो कुदरती लिहाज से हों, लेकिन उनके पास टेस्ट है हाथ का, जिसकी वजह से वो आगे हैं। अच्छा, आपने कभी इंडियन फूड ट्राई किया? नहीं। ख्वाहिश है? ख्वाहिश ये है कि बिल्कुल देखते हैं मुंह में पानी तो आ जाता है, लजीज हैं उनके बिल्कुल हैं। इस तरह पाकिस्तान में जो हम सिटीज़ देखते हैं उसमें जाके हम ट्राई भी करते हैं, लेकिन ये है कि इंडिया कभी जाना हो तो ज़रूर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे पाकिस्तान में भी कई जगहों पे इंडियन फूड मिलता है, जैसे हम वड़ा पाव की बात करें तो यहाँ पे हमारे DHA साइड पर जो है वो मिलता है काफ़ी, और भी पाकिस्तान के इलाकों में ये वड़ा पाव वगैरह जो है अब लॉन्च कर दिया गया। कभी ट्राई किया या इसके अलावा कोई इंडियन चीज़ पाकिस्तान में ट्राई की? वड़ा पाव वगैरह ट्राई किया, लेकिन ये है कि उन्होंने पाकिस्तानियों ने अपनाई हैं, लेकिन हर किसी ने अपना ही एक टेस्ट निकाल लिया, लेकिन वो इंडिया का जो जहाँ से टेस्ट निकलता है वो किसी को कम्पीट नहीं कर सकते, ये तो बात है। आप इस चीज़ को मानते हैं कि इंडिया फूड में भी हमसे आगे निकल गया? बिल्कुल मानते हैं, नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, क्या वजह है? उनके खानों में ऐसी क्या बात है जो पाकिस्तानी खानों में नहीं है? अब ये तो खा के ही पता लग सकता है इतने तो। ठीक है, लाहौरी हमने ट्राई की हैं, लाहौरी बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो नो डाउट इंडिया में भी होंगी, जो खाने वाले हैं वही बता सकते हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में आपने इंडिया और पाकिस्तान के फूड के हवाले से पाकिस्तानी अवाम की राय जानी। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।